एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर देखेंगे। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उन पार्ट्स में हमारे पास दो नंबर है और हमें उन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है एक एक पार्ट का। तो ए पार्ट है हमारे पास 18 एंड 48। तो अब हम सीखते हैं कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम एक एक कर इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या नंबर है? सबसे पहले है हमारे पास 18। तो सबसे पहले हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर 18 कौन से सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल है? वो है 2, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि वंस प्लेस पर कोई इवन नंबर आना चाहिए। तो ये है वंस प्लेस और यहाँ पर क्या आ रहा है? 8, जो कि एक इवन नंबर है। तो ये 2 से डिविजिबल है और ये 2 का मल्टीपल भी है। तो यहाँ पर 2 9 से 18 होता है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। अब 9 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। अब ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 3 9, तो यहाँ पर आ गया 3। अब 3 एक प्राइम नंबर है तो ये तो खुद से ही होगा, तो यहाँ पर आ गया है 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 18 इज इक्वल्स टू, ये है इसके प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर आया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हम करेंगे 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 48 और हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पर 8 आ रहा है, जो कि एक इवन नंबर है। तो हम इसे 2 से करेंगे। 2 2 4 और 2 4 8। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 24। अब ये भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पर 4 आ रहा है, जो कि एक इवन नंबर है। तो हम इसे 2 से करेंगे। 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 12। अब 12 तो 2 का मल्टीपल है, तो ये भी 2 से हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। अब ये भी 2 से हो जाएगा। 2 3 6। अब 3 प्राइम नंबर है तो ये खुद से होगा, तो यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ पर हमारे पास 48 के 5 प्राइम फैक्टर्स आए हैं। तो चलो अब हम इसे भी लिख लेते हैं। 48 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, मतलब जो दोनों में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर भी आ रहा है 2, तो यहाँ पर हम इसको मैच कर देंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है 2। नेक्स्ट है यहाँ पर भी 3, यहाँ पर आ रहा है 2, फिर यहाँ पर आ रहा है 2, लेकिन फिर यहाँ पर आ रहा है 3, मतलब ये इससे मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो नंबर्स मिले हैं 2 और 3। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 से कितना होता है? 6। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या है? 6। बी पार्ट है 30 एंड 42। तो सबसे पहले हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि हमें इन दोनों का भी तो एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है। तो यहाँ पर अब हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कि 2 से डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पर 0 आ रहा है, जो कि इवन नंबर्स की कैटेगरी में आता है। तो हम इसे 2 से करेंगे। तो 2 1 2, फिर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बच जाएगा 10 और 2 5 होता है 10। अब 15 तो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि है 3 3 5 15 होता है, तो ये इससे डिविजिबल हो जाएगा। 3 5 15। अब 5 प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही होगा, तो 5 1 5। अब हम करेंगे 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल है, तो
तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 21। अब 21 2 से डिविजिबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस पर ऑड नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे जो कि है 3 7 ज़ा कितना होता है 21, तो इसे हम 3 से करेंगे, 3 7 ज़ा 21। अब 7 प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही होगा जो कि 7 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अब हम बारी बारी से इनको लिख लेंगे, तो 30 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 42 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब हम चेक करेंगे इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो ये कॉमन है। अब नेक्स्ट यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो ये भी कॉमन है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, मतलब ये कॉमन नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर दो नंबर्स आए हैं 2 और 3, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमें मिल जाएगा 6 और यहाँ पर भी सेकंड पार्ट में भी हमारा एचसीएफ है 6। सी पार्ट है 18 और 60। तो सबसे पहले हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 9 ज़ा 18। अब 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट आता है 3। अब 3 ज़ा होता है 9, तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 ज़ा 9। अब 3 प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही होगा, 3 1 ज़ा 3। ये हमारा 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया। अब हम करेंगे 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पर वंस प्लेस पर आ रहा है 0, मतलब ये 2 से डिविजिबल है, हम 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर आ गया 0। तो यहाँ पर अब हम देखें तो ये भी 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास 10 और 2 5 ज़ा 10। अब 15 तो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट आता है 3 5 ज़ा 15, तो 3 5 ज़ा 15। अब नेक्स्ट 5 प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही होगा, 5 1 ज़ा 5 और ये हमारा इन दोनों का ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। अब हम इन्हें बारी बारी से लिखेंगे, तो 18 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पर आ गया 60 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अब हम देखते हैं इनमें क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर भी आ रहा है 2, तो ये कॉमन है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है 3, यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर आ रहा है 3, यहाँ पर भी आ रहा है 3 और फिर है 5 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर एक 3 दूसरे 3 से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर आए हैं 2 और 3, तो हम कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। तो सी पार्ट का भी एचसीएफ है 6। अब डी पार्ट है 27 और 63। तो सबसे पहले हम 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देखेंगे। तो यहाँ पर लिख लिया है मैंने 27। अब ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये 2 का ना ही मल्टीपल है और ना ही वंस डिजिट पर यहाँ पर इवन नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ऑड नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट है 3 9 ज़ा होता है 27, तो हम इसे 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9। अब नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही होगा, 3 1 ज़ा 3 और ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन तो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 63 भी 3 से ही डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि हमारा वंस प्लेस पर ऑड नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम सम ऑफ द डिजिट्स कर देखेंगे क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 6 + 3 होता है 9, 9 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 21। तो अब हम इसे भी 3 से ही करेंगे, 3 7 ज़ा 21 क्योंकि 21 भी 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, ऑड नंबर। अब 7 प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हम यहाँ पर इनको एक एक कर लिख लेंगे। 27 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 63 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या
कॉमन है, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हम इन्हें मैच कर देंगे। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हम इन्हें भी मैच कर देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, मतलब ये कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर आए हैं 3 और 3, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 होता है 9, तो डी पार्ट का HCF है 9। अब इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हैं तो आपको 3 प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे, उनको अलग अलग लिखना होगा और उसके बाद देखना होगा तीनों में क्या चीज कॉमन है, फिर उन्हें जितने भी नंबर आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर और आपको HCF मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स भी खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।